अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आकिब और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल गुरु। अच्छा, आज की क्लास में हम इस वेबसाइट को एनिमेट करेंगे। जैसे आपने अभी स्टार्टिंग इसके अंदर देखा कि ये एनिमेशन किस तरीके से हो रही है। अच्छा, इसका प्रीव्यू में चले आते हैं। प्रीव्यू में जाने के बाद मैं आपके सामने यहाँ पे ये दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास एक सिंपल पेज है। फिर स्क्रॉल करते हैं तो ये स्टिल इमेजेस कह लें या स्टिल पूरी वेबसाइट है। ठीक है, अब इसको एनिमेट कैसे करेंगे। अब सबसे पहले हम इधर अपने मेन पेज पे आए थे जो कि ऑलरेडी पूरा डिज़ाइन किया हुआ है। ये आपके सामने मैं अगर जूम आउट करके इसको अगर आप देखें तो ये पूरा एक पेज डिज़ाइन हुआ है। अच्छा, इसके अंदर सारी चीज़ें अलग अलग लेयर्स के अंदर डिज़ाइन है जो कि यहाँ पे हमारे लेयर पैनल के अंदर शो हो रही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास ये कुछ डिज़ाइन बना हुआ है। अच्छा, ये सारे अलग अलग हैं, ये अलग है, इसको मैंने ग्रुप किया हुआ है, इसको भी ग्रुप किया हुआ है। इन सबको हम शिफ्ट होल्ड करके सिलेक्ट करेंगे। पहले यहाँ से हमारे पास ये सिलेक्ट हो गया और हम इनको ग्रुप कर देंगे। सॉरी, इनको कंट्रोल जी से हम ग्रुप कर देंगे। ग्रुप करने के बाद हम इसकी एक कॉपी शिफ्ट होल्ड ऑल्ट प्रेस करके इसको बाहर ले आएंगे। इसकी एक कॉपी बना लेंगे। कॉपी बनाने के बाद हमने इसको कंपोनेंट बनाना है। कंपोनेंट कैसे बनेगा, ये ऊपर जो हमारे पास कंपोनेंट का ऑप्शन आ रहा है, क्रिएट कंपोनेंट, यहाँ से कंपोनेंट करना है। देन इसको हमने एक इसकी नीचे कॉपी लेनी है जो कि प्लस से होती है। इसके यहाँ पे जो प्लस का ऑप्शन आ रहा होता है। ठीक है, अब हमारे पास ये दो कॉपीज़ आ गई। हम तीसरी भी ले सकते हैं यहाँ पे प्लस के बटन को क्लिक करके, लेकिन हमें फ़िलहाल अभी दो ही चाहिए। अच्छा, पहला फ्रेम ये है, दूसरा फ्रेम ये है। यहाँ से एनिमेट होके ये यहाँ जाएगा। अभी दोनों इमेजेस सेम हैं। हम क्या करेंगे, इस इमेजेस के अंदर इस वाले पोर्शन में, इस कंपोनेंट के अंदर हम चेंजेस करेंगे। तो इसके अंदर डबल क्लिक करते हैं, इसके अंदर आते हैं। ये इसके सारे फ्रेम के अंदर जितनी भी चीज़ें ये हमारे सामने शो होना शुरू हो गई। अच्छा, ये वाली पहली वाली ये येलो वाली इमेज है, इसको माउस से पकड़ के हम ऊपर नहीं लेके जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये फ्रेम से फिर बाहर आ जाता है। हम क्या करेंगे, हम अपना एरो कीज़ को यूज़ करेंगे और हम इसको ऊपर ले जाके बाहर निकाल देंगे। अभी ये फ्रेम से बाहर चली गई, शो नहीं हो रही, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूँ और हमारे पास यहाँ पे क्लिप कंटेंट का बटन है, इसको अगर मैं ऑन कर दूँ तो ये हमारे पास शो होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से ये वाली को भी हम सिलेक्ट करेंगे और इसको भी हम अपने फ्रेम से बाहर निकाल देंगे। और फ्रेम से बाहर निकालने के बाद इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ और इसको भी मैं अपने फ्रेम से बाहर निकाल के कुछ इस तरह से नीचे कर देता हूँ। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमारे पास ये वाली जो डॉट्स बने हुए हैं, अब इसके बाद हमारे पास यहाँ जाना है। हमने स्ट्रोक के पोजीशन जो हमारे पास इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, स्ट्रोक की सेटिंग के अंदर जाना है। सेटिंग में जाने के बाद अब इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। हम कुछ इस तरीके का कर लेते हैं। इस तरीके का करने के बाद मैं यहाँ से इसको दे देता हूँ 85। ठीक है, और यहाँ से इसके जॉइंट्स को मैं चेंज कर देता हूँ। अच्छा, ये अब देखें फर्स्ट फ्रेम किस तरीके से चेंज हो गया। देन हमने प्रोटोटाइप में जाना है और ये वाले फ्रेम को हमने इससे कनेक्ट करना है, नीचे वाले फ्रेम से। नीचे वाले फ्रेम से कनेक्ट करने के बाद ये इस तरीके से हमारे पास इंटरेक्शन का एक पूरा पॉपअप आ जाएगा। तो इसका ट्रिगर हमने यहाँ से चेंज करके आफ्टर डिले पे रखना है और यहाँ से इसको डिले टाइम देना है हमने 1600 के बाद यहाँ से एक्शन यही रहेगा। और वेरिएंट, ये वाले वेरिएंट से, ये वाले मेन कंपोनेंट से ये वेरिएंट बने हुए हैं, इसके अंदर आ गया। और आपके पास इंस्टेंट हुआ हुआ हो या डिज़ोल्व हुआ हुआ हो, आपने इसको स्मार्ट एनिमेट करना है। इसके बाद हमारे पास एक ये वाला ऑप्शन है, लीनियर आपके पास हो सकता है सिलेक्ट हो। इसको आपने यहाँ से जेंटल पे क्लिक करना है। जेंटल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप इसको दे दें 1200। ठीक है, 1200 दे दें। और मैं इसको अगेन यहाँ से डिज़ाइन में जाके इसका क्लिप कंटेंट बंद कर देता हूँ ताकि बाहर की चीज़ें नज़र ना आए। देन हमारे पास यहाँ पे एसेट का ऑप्शन है। एसेट में जाने के बाद यहाँ पे हमारे पास ये आ गया ग्रुप। इसको ड्रैग करा के मैं बाहर यहाँ पे ले आऊँगा। इसके अंदर भी मैं क्लिप कंटेंट का चेक लगा दूँगा। अब हमारे पास ये एक पूरा कंटेंट आ गया। इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। प्लेस करने के बाद हम अगेन फाइल्स में जाएंगे। फाइल में जाने के बाद मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लूँ और जूम करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा बाहर करके ये वाले सेक्शन को मैं यहाँ से अभी हाइड कर रहा हूँ। हाइड करने के बाद मैं इसको यहाँ पे प्लेस कर दूँगा कुछ इस तरीके से और मैं इसका प्रीव्यू चेक करता हूँ। रीलोड कर लेते हैं। तो ये देखें, ये इस तरीके की एनिमेशन आ गई। पहले हमारे पास अगेन इसको अगर मैं रीलोड करके देखूँ
तो ये देखिए ये आया और फिर इसकी एनिमेशन आ गई। ठीक है, अब इसी तरीके से हमारे पास ये वाले भी है, हम इनको भी यहाँ से ड्रैग करा के बाहर ले आते हैं। बाहर लाने के बाद मैं इसको यहाँ से क्रिएट कंपोनेंट करूँगा, कंपोनेंट करने के बाद इसको मैं प्लस कर दूँगा। अब आप थोड़ी सी स्पेसिंग भी इसकी बढ़ा सकते हैं, आप चाहे तो इसकी स्पेसिंग भी बढ़ा लें ताकि आपको देखने में इजी हो जाए। हम इस वाले को वेलकम को हम यहाँ से अगेन वही कि हम एरो की से इसको बाहर निकालेंगे, इसको यहाँ से बाहर निकाल दूँगा और इसको मैं यहाँ से बाहर निकाल देता हूँ इतना, और ये वाले को भी मैं थोड़ा सा और बाहर निकाल देता हूँ ये इतना। ठीक है, अब अगर मैं इसका वही कंटेंट हटा दूँ यहाँ से तो मैं कुछ ये इस तरीके का है। अब यहाँ से प्रॉपर्टीज से इसके प्रोटोटाइप में जाके मैं इसको यहाँ से यहाँ कनेक्ट करूँगा। इसको भी हम आफ्टर डिले देंगे, आफ्टर डिले हम इसको दे देंगे 1600 और इसको भी 1200। ठीक है, अब हमने अगेन एसेट्स में जाना है, यहाँ से एसेट्स में जाना है, हमारे पास यहाँ पे ये आ गया और इसके क्लिप कंटेंट को मैं यहाँ से बंद कर दूँगा। बंद करने के बाद इसको हम अपने इस जगह पे प्लेस कर देंगे। फाइल में जाने के बाद मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि ये हमारे पास कहाँ है। अच्छा, ये अभी जो शो नहीं हो रहा, मैं आपको बताता हूँ ये शो कैसे होगा। इन तीन को फिलहाल हम ग्रुप करके इसका आई बंद कर देते हैं ताकि हमारे पास इसकी विजिबिलिटी आ जाए। और इसको जो हमने शो करना है ना वो यहाँ से वेरिएंट 2 में जाके, अब हमारे पास इजी हो गया इसको देखना। लेकिन हम अगर इसको ऐसे ही एनिमेट करेंगे, इसको रिलोड करते हैं तो ये देखिए यहाँ वाला एनिमेट हुआ, यहाँ वाला नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने इसको वेरिएंट 2 पे रखा हुआ है, हमने इसको डिफ़ॉल्ट करना है। डिफ़ॉल्ट करने के बाद ये यहाँ से तो चला गया, लेकिन हमने जैसे ही इसको लोड किया, जैसी एक वेबसाइट आपके सामने खुलेगी तो ये इस तरीके से एनिमेशन होते हुए आएगी। अब देखिए मैंने उसको रखा डिफ़ॉल्ट पे तो एनिमेशन होते हुए आई। अच्छा, अब नीचे आ जाएं, इसके बाद ये वाली, अब हम इसको क्या करेंगे, हमारे पास ये वाली एक पूरा ग्रुप बना हुआ है यहाँ पे, इसको भी हम फिलहाल यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ रख देते हैं और इसको मैं यहाँ से फिलहाल डिलीट कर देता हूँ और इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ से इसको हम सबको पकड़ के अनग्रुप करूँगा मैं और इसको मैं अगेन यहाँ से कंट्रोल G से इसका मैं एक ग्रुप ले लेता हूँ। ग्रुप लेने के बाद अगेन हम वही कंपोनेंट यहाँ से क्रिएट करेंगे और इसको एक वेरिएंट दे देंगे ये वाला। अब ये वाले को पूरे को सिलेक्ट करके यहाँ से 1 2 3 4 5 और हमारे पास ये लाइन भी है, और अगर मैं थोड़ा सा जूम करूँ तो हमारे पास रीड मोर का ऑप्शन भी है। हम इन सब को ऊपर ले जाएंगे, अपने फ्रेम से बाहर कर लेंगे और ये वाले फ्रेम को अगेन सेलेक्ट करके हम इसको प्रोटोटाइप दे देंगे। प्रोटोटाइप में अब हम क्या देंगे, इसको डिले नहीं देंगे, अब हम देंगे एंटर माउस। जैसी माउस आए तो ये एनिमेशन हो जाए। ठीक है, बाकी सारी सेटिंग वही रहेगी, स्मार्ट एनिमेट, जेंटल और ये सारी चीज़ें आपने वही रखनी है। और अब आपने अगेन एसेट्स में जाना है और एसेट में जाके इसको यहाँ से ड्रैग करा लेना है यहाँ पे। इसका अगेन हम कंटेंट क्लिप बंद कर देंगे और इसको मैं यहाँ से सेंटर लाइन कर लेता हूँ। सेंटर लाइन करने के बाद कुछ यहाँ प्लेस करेंगे और अगर मैं अब देखूँ तो ये यहाँ पर आ गया। अगेन इसको रीलोड कर लेते हैं तो ये हमारी फर्स्ट एनिमेशन आई। जैसी वेबसाइट खुली उसके बाद नीचे आए, जैसी माउस यहाँ पे एंटर हुआ तो हमारी यहाँ पे ये आ गई। अब ये थोड़ा सा यहाँ से ये डाउन हो रहा है, ये छुप रहा है अगर, तो हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये क्यों छुप रहा है। अच्छा, ये इसलिए छुप रहा है, ये देखें यहाँ पे अगर मैं इसको खींचता हूँ तो ये ऊपर नीचे हो जाएगा। तो मैं इसको सिंपली इन चारों को सिलेक्ट करके इसको थोड़ा सा नीचे कर लूँगा। इसको थोड़ा सा नीचे जैसे ही करूँगा ये देखें यहाँ पे ये आना शुरू हो गया। अब इसको अगेन रीलोड करके देख लेते हैं। ये फर्स्ट एनिमेशन आ गई। देन हमारा जैसी माउस एंटर हुआ हमारे पास ये वाली एनिमेशन भी आ गई। इसी तरीके से अब जब यहाँ पे माउस एंटर हो तो हमारे पास यहाँ पर भी ये एनिमेशन आ जाए। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ और मैं इसको यहाँ से कॉपी करा लेता हूँ बाहर और इसको भी अगेन कंपोनेंट और इसको प्लस करने के बाद इसको मैं इस तरफ बाहर निकाल दूँगा और इस टेक्स्ट को मैं इस तरफ बाहर निकाल दूँगा। और अगेन वही इसको पकड़ के प्रोटोटाइप में जाके इसकी मैं यहाँ पे ड्रैग करा दूंगा दूसरे वेरिएंट पे, क्लिक से हटा के मैं इसको माउस एंटर पे कर दूंगा। बाकी सारी सेटिंग सेम वही रहेगी और मैं यहाँ से इसको यहाँ पे प्लेस करा लेता हूँ। प्लेस कराने के बाद इसका हमने हमेशा कंटेंट क्लिप बंद करना पड़ता है। इसको मैं यहाँ से
अभी फ़िलहाल आई इसकी बंद कर देता हूँ और इसको मैं कर दूँगा सेंटर। सेंटर करने के बाद मैं जैसे ही इसके ऊपर आया यहाँ पे ये आ गया। अब मैं ज़रा सारों को ज़रा जल्दी से कर लेता हूँ, फिर मैं आपको एंड में दिखाता हूँ कि क्या रिज़ल्ट आया। अच्छा जी, हमारे पास ये देखें ये सारा कंप्लीट हो गया है। अब जब आपने प्रेजेंटेशन देनी होती है तो आपने ये सारा वेरिएंट 2 यहाँ पे करके आप इसको प्रीव्यू में शो कर सकते हैं। लेकिन अभी हमें एनिमेशन चलानी है तो हम इसको डिफ़ॉल्ट पे ही रखेंगे सबको, और यहाँ तक कि हमने करिए ये नहीं करिए। अब मैं इसको अगर पूरी वेबसाइट को रीलोड कर लूँ, सबसे पहले मेन पेज आ गया, ये आपके पास एनिमेशन आ गई, ये फर्स्ट पेज की थी। फिर माउस जैसे एंटर हुआ सेकंड पे आपकी ये वाली एनिमेशन आ गई। थर्ड पे यहाँ पे माउस एंटर हुआ राइस क्रॉप, अगेन हमारे पास ये वाला वीट क्रॉप आ गया। उसके बाद हमारे पास ये शुगर केन क्रॉप्स आ गई। हमारे पास लास्ट में कॉटन और वेजिटेबल क्रॉप्स आ गई। ठीक है, हमने ये वाली एनिमेशन नहीं करी थी, ये चाहें तो ये भी कर सकते हैं। अब जब हमारी पूरी एक दफ़ा एनिमेशन हो गई, अगर हम फिर से रीलोड कर लेंगे वेबसाइट को तो ये अगेन एनिमेशन चलेगी। तो इस तरीके की एनिमेटेड वेबसाइट बनाने के लिए अब आप इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। इसके अलग अलग टेक्स्ट आ रहा हो, इमेज अलग आए। मैंने तो एक पूरा टेक्स्ट बनाया, एक इमेज बनाया ना आपको सिखाने के लिए, आप अलग अलग भी कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगली क्लास में मिलेंगे। खुदा हाफिज़।